विराट कोहली एक ऐसा नाम है ना जिसको जितना ज़्यादा आप क्रिटिसाइज़ करोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से वो निखर के आता है। आप उन पे सवाल उठाते रहो, आप उनके बारे में कहते रहो कि उन्हें रिटायरमेंट लेना चाहिए, और वो हर इनिंग के बाद, हर मैच के बाद आपको ऐसा जवाब देंगे ना कि आप जो भी ट्रोल करने वाले हैं उनकी बोलती एकदम बंद हो जाती है। ऐसा ही कुछ आज हमें रायपुर में देखने को मिला है। सिर्फ शतक नहीं है ये, जिस तरीके की पारी विराट कोहली खेल रहे हैं ना, और जिस तरीके की जितनी आसान तरीके से ये बैटिंग हो रही है, क्या आपको लगता है कि ये हम लोग अभी भी प्राइम विराट कोहली को देख रहे हैं? नहीं, आपने जैसे बोला ना कि जो जितने उसको चैलेंज होगा, जैसे सोना क्या होता है, सोना को जितने भी आग में डाल करके जो सही सोना होता है ना, खरा सोना, वहीं पर उसकी टेस्टिंग होती है। तो विराट कोहली वही प्योर गोल्ड है, और उन्होंने हर बार सिद्ध किया है। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार उन्होंने प्रूव किया हो। जब जब उन पर सवाल उठते रहे हैं तब तक उन्होंने बैट से आकर जवाब दिया है, और 2 मैचों में 2 लगातार शतक अपने आप में दिखाता है कि विराट कोहली भी आज भी रन के उतने ही भूखे हैं जितने वो अपने करियर के शुरुआती दिनों में रहे। तो बार बार जवाब दे रहे हैं। वो एक तरह से ना वो जो भी है टीम मैनेजमेंट को कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो हाल फिलहाल में जो फैसले लिए हैं, जो उनके लेकर जो तमाम जो चीज़ें कि उन पर दबाव बनाया गया, अभी तक तो गनीमत है कि ये वो नहीं हो, वरना इनको तो वनडे से भी संन्यास लेना चाहिए था, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था। तो 2 फॉर्मेट तो ऑलरेडी से छुड़वा जा चुका है, एक फॉर्मेट में है। तो विराट कोहली बार बार यही बोल रहे हैं कि भाई मुझसे बेहतर कोई लाके तो दिखाओ, उसके बाद फिर बाकी सोचना। क्योंकि यही विराट कोहली और यही रोहित शर्मा जब टीम में नहीं थे तब आपकी टीम का परफॉर्मेंस क्या हो रहा था, और यही जब 2 खिलाड़ी आपकी टीम में आ जाते हैं तब आपकी टीम का परफॉर्मेंस क्या होता है सामने। बिल्कुल, वो देखने को मिल रहा है। और वो फॉर्मेट जो है, टेस्ट फॉर्मेट की ये जो बात कर रहे हैं, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। पहले इस वनडे फॉर्मेट में इन्होंने बहुत सही बात बोली कि विराट कह रहे होंगे इस हर पारी से ना वो एक जवाब दे रहे हैं, वो हर पारी से एक क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं सेलेक्टर्स से, मैनेजमेंट से, कि आपके पास क्या बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है। मैं तो बेहतर यहाँ पे वर्ड भी यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि क्या आपके पास ऐसा भी कोई ऑप्शन अवेलेबल है जो हमारे आसपास भी खेल पाए। जिस तरीके की विराट की इनिंग है, आप देखो 2020 से ऐसा कहा जा रहा है कि विराट कोहली धीरे धीरे डिक्लाइन पे जा रहे हैं। एक रफ पैच भी आया था जिसमें कुछ सालों तक उनकी सेंचुरी भी नहीं आई थी। उसके बाद भी साल 2020 से अगर इस डेकेड की बात करोगे ना, तो सबसे ज़्यादा सेंचुरी किस प्लेयर ने लगाई है, तो वो है वेस्ट इंडीज़ के शाई हो, और उनसे सिर्फ 1 सेंचुरी विराट कोहली के नाम है। यानी कि जो प्लेयर 2-3 साल आउट ऑफ फॉर्म रहा है, सो कॉल्ड आउट ऑफ फॉर्म रहा है, क्योंकि उन्होंने पैरामीटर वैसा सेट किया हुआ था कि अगर सेंचुरी नहीं लगाते हैं तो हमें लगता था कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, उसके बाद भी तो वो रिकॉर्ड लिस्ट में भी तो वो नंबर 2 पे है, और वो नंबर 1 पे आने वाले हैं जिस तरीके क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं, देखिए, आप विराट कोहली की बात करो, वही बोलता है ना, फॉर्मेट कोई भी हो, हर फॉर्मेट के फिट खिलाड़ी रहे हैं। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में जो चल रहा है भारतीय क्रिकेट में, चल रहा है टीम इंडिया को लेकर, जितने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, देखिए खिलाड़ी को क्या होता है ना कि किसी खिलाड़ी का इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर टीम मैनेजमेंट ये चाहती है कि एक जो बदलाव हो, यंगस्टर को ज़्यादा मौका दे, तो उसकी भी एक तरीका होता है। आप कभी ऐसा नहीं होता कि उठा करके सारे लॉट को आप एकदम से वो कर दो। जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली लगातार, खास करके वनडे फॉर्मेट में जिस तरह से बैटिंग वो लगातार अच्छे बैटिंग कर रहे थे, इसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन रहा नहीं। लेकिन जिस तरह से इनका मनोबल को तोड़ा गया है अभी कुछ समय में होकर के, वो कहीं से भी वाजिब नहीं है। और अब इसके बाद मुझे लगता है कि जो हालात हुई है, इसके पहले उठा के देखिए कि आप टेस्ट की बात इसलिए हम करना यहाँ पर जरूरी है कि आप 2 बार आप अपने होम सीरीज हारे हो, बुरी तरह से हारे हो आप, वो करके आप जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है। यही रोहित शर्मा जब विराट कोहली थे तो आप WTC के फाइनल में थे, वर्ल्ड के सेमीफाइनल में, जब वो हटे तो आप फाइनल तक पहुंचे की स्थिति में नहीं हो। तो मिलाजुला की स्थिति ये है कि आप इनको अभी डिस्काउंट नहीं कर सकते। और आपने सही बोला कि आप इनसे बेहतर तो छोड़ दीजिए, इनकी बराबरी के इलाके को भी दिखा दो। तो 2 मैच हुए आपके, 2 मैच में 350 से ज़्यादा रन भारत ने बनाए हैं, टीम इंडिया ने बनाया, उसमें विराट की दोनों बार सेंचुरी हो गई। ये कितनी बार ऐसा हो सकता है? आप एक नए खिलाड़ी, और देखिए सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं करें, अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस खिलाड़ी में टैलेंट था उसको आप मौका नहीं दे रहे हो। श्रेयस अय्यर अलग मौके। तो चीजें एक्सपेरिमेंट तमाम सिर्फ विराट के साथ ही नहीं हो रहा है, ये तमाम यंगस्टर के साथ भी, बहुत सारे यंगस्टर के साथ भी ऐसे हो रहा है, खेल हो रहा है। बिल्कुल आउट ऑफ पोजीशन खिलाया गया था ऋतुराज गायकवाड़ को पहले मैच में। वो अनफॉर्चुनेट रहे कि जिस तरीके से वो आउट हुए, जो बेहतरीन कैच लिया गया था, डेवाल्ड ब्रेविस ने बेहतरीन कैच लिया था। इस इनिंग में उन्होंने भी जवाब दिया। लेकिन एक चीज़ मैं विराट कोहली पे और अभी बात करना चाहूँगा, 53 ODI सेंचुरी, सचिन तेंदुलकर महान, 49 थी, हम लोग सुनते थे, और वो तो 49 और 53 को भूल जाइए। मैं मतलब अपने बचपन का बता रहा हूँ, जो ट्रम्प कार्ड खेला करता था, तो 20 सेंचुरी जब होती थी ना किसी प्लेयर के नाम के आगे, जैसे गांगुली के नाम के आगे 22 सेंचुरी दिखती थी, तो ये सोच में हो जाता था कि भाई इतनी सेंचुरी कोई प्लेयर कैसे मार सकते थे। महान प्लेयर्स में उनको गिना जाता था। रिकी पॉन्टिंग के नाम पर जब 30 सेंचुरी 31 सेंचुरी देखता था तो वो देख के लगता था कि ये कितने महान प्लेयर हैं। 53 सेंचुरी, मतलब ये
किसी ने कल्पना भी की होगी। आप लोग तो बहुत पहले से क्रिकेट देख रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो खैर जो सचिन ने आकर कहा था तो हम उसमें बोलते थे कि अब सचिन ही कर गए, अब ये यही रहेंगे, इनके बाद कोई आएगा दूसरा नहीं भगवान आएगा कहा करने के लिए। जाने लगा। हाँ तो लेकिन खैर 100 सेंचुरी का उनका अभी भी वो रिकॉर्ड बड़ा, अभी भी विराट से बहुत दूर है, लेकिन 84 पहुंच चुके हैं, 16 पीछे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम बस इतनी है, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है कि सिर्फ एक ही फॉर्मेट है विराट के पास। अगर शायद अगर 2 फॉर्मेट भी अगर खेल रहे होते, अगर टेस्ट और वनडे भी खेल रहे होते तो चांसेस बहुत ज़्यादा थे। अब एक फॉर्मेट है तो इसमें थोड़ा मुझे दिखता है कि, लेकिन वो तो चांसेस तो है, प्रॉबिलिटी तो बनी। जिस तरह से अब 2 मैच में 2 सेंचुरी मारे हैं, अब पता नहीं आगे कितने मारते हैं। तो वो विराट कोहली देखिए वो वहाँ उस जगह पे वो भी जा रहे हैं जहाँ पर सचिन तेंदुलकर का नाम भगवान के तौर पे ले आता है। जब विराट कोहली भी जिस दिन संन्यास ले लेंगे तो इनका भी नाम कोई कम नहीं रहने वाला है। आप देखिए कि 2 ही खिलाड़ी के नाम 50 से ज़्यादा सेंचुरी है, एक सचिन तेंदुलकर है किए हैं, उनके 51 थे, इनके 53 है, उनके टेस्ट फॉर्मेट में 51। हाँ वही बात कर रहा हूँ। तो मिलाजुला की स्थिति ऐसी है कि 50 सेंचुरी मारना भी अपने आप में कोई एक ही रिकॉर्ड काफ़ी है किसी खिलाड़ी की महानता को बताने के लिए। जी बिल्कुल। आप अगर आपने बात की 100 सेंचुरी, आप उनको कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं अगर सिर्फ एक फॉर्मेट की जहाँ तक बात है? क्योंकि जो फिटनेस है, उनकी उम्र के साथ जो फिटनेस है और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट देखो, जिस तरीके से जितने कॉन्फिडेंटली वो शॉट खेल रहे हैं, जितने आराम से बॉल उनके बल्ले पे आ रही है, आपको क्या लग रहा है कि आप वो कितने सालों तक उनको खेलते हुए देख रहे हो और आपको कहाँ तक लग रहा है कि किस सेंचुरी? देखिए मुझे लगता है कि विराट कोहली की नज़र अब होगी वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप है 2027 में उनका, जो मुझे नहीं लगता कि अभी वो 100 सेंचुरी के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन एक उनको चाहिए कि ऐसा है कि वैसे तो वर्ल्ड कप उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप देखा है, जीते भारत के साथ 2011 में रहे हैं वो, लेकिन वो चाहेंगे कि उनका जो जब वो आखिरी बार वो मतलब भारत के लिए जब वो चीज़ खेले तो ओडीआई का फिर से, चूंकि T20 भी देख लिया उन्होंने, आप टेस्ट में कभी तक वो अधूरापन रह गया कि अब वो तो विराट कोहली के पास आएगा नहीं, तो चाहेंगे एक बार फिर से। तो मुझे लगता है कि उनका इमीडिएट गोल 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वही होगा, और उस बीच में वो जितनी सेंचुरी बना ले उसके बाद तो शायद मुझे लगता है कि विराट भी कहेंगे चलो अब हो गया। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना विराट, सवाल फिटनेस का नहीं है, सवाल फॉर्म का भी नहीं है। जब मोटिवेशन जिस तरह के लेवल पर होता है, जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ जो बिहेवियर हाल फिलहाल में किया गया है, तो उससे भी आदमी काफ़ी मायूस होता है। उस मायूसी में बहुत आगे तक जाना भी मुश्किल होता है जब एक आपके पास सिर्फ एक फॉर्मेट हो। जी बिल्कुल, सिर्फ एक फॉर्मेट हो, लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, और सिर्फ विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा ने भी अपने बल्ले से जिस तरीके से जवाब दिया है, सेलेक्टर्स पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद भी सेलेक्टर्स पे, टीम मैनेजमेंट पे, कोच पे, सब पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आपने इन लोगों को मजबूर किया था कहीं ना कहीं। ये बातें भी निकल के आ रही थी। अभी मैं एक चीज़ और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था, बोर्ड की तरफ से खैर कुछ कहा नहीं गया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जो होगी ना, उसके बाद इनको बोल दिया जाएगा टाटा बाय बाय, भाई साहब अपना देख लो, मतलब ये फॉर्मेट भी आप छोड़ दो, हम लोग अब ट्रांजिशन फेज में हम लोग आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। अब वो सेलेक्टर्स क्या सोच रहे होंगे कि ये सब बातें, अगर उसमें कुछ भी सच्चाई है, थोड़ी बहुत भी सच्चाई है, अगर उन्होंने किसी के सामने ये बात की भी होगी, तो वो उस इंसान को कैसे फेस कर रहे हैं? नहीं, किस मुंह से बोलेंगे अब आप बताइए ना, किस मुंह से? अब जिस तरह का जो परफॉर्मेंस है, और मुझे लगता है कि फिर बार बार अब विराट कोहली ने भी समझ लिया है कि अब ऐसे किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि सेलेक्टर कोई भी हो या जैसा भी सोच के अब छूने की हिम्मत कर पाएंगे वो। तो देखिए आपने टेस्ट टीम से हटा दिया तो टेस्ट टीम की देख ली हश्र क्या हुआ है। अगर आप वनडे से भी अगर आप निकाल देंगे तो आप मान के चलिए कि आपका हश्र क्या होने वाला है, क्योंकि T20 का फॉर्मेट था वो आपको बहुत पहले सेटल हो गया था। इन सारे बड़े खिलाड़ियों के अलावा भी एक सेटल टीम थी वहाँ पर, लेकिन तब भी वहाँ भी वर्ल्ड चैंपियन अब तब बने जब यहाँ उस टीम में थे ये विराट कोहली, रोहित शर्मा थे। तो आप इनके कंट्रीब्यूशन को, मुझे लगता है कि इनके रिटायरमेंट आप छोड़ दो ना कॉल, मुझे लगता है कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं, इन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेल लिया है। मुझे लगता है कि उनको जिस दिन लगेगा कि वो काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं और उनका वो ढल जाएगा, तो मुझे लगता है अपने आप ही बोल देंगे। तो इस तरह का दबाव बनाना, इस तरह की बातें करना, इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, मतलब ये कहीं से भी ठीक नहीं है। जैसे आखिरी सवाल है कि जैसे उन्होंने T20I क्रिकेट के बाद, मतलब एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेने के बाद रिटायरमेंट लिया था, क्या हम और आप उम्मीद कर रहे हैं कि 2027 का वर्ल्ड कप रोहित और विराट वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ साथ इस फॉर्मेट को क्यों नहीं जाए? क्यों नहीं हो सकता? आप लास्ट वर्ल्ड कप देखिए, हम जीते रह गए। हाँ, तो पॉसिबल क्यों नहीं? पॉसिबिलिटी तो है। और विराट रोहित इस लेवल के खिलाड़ी हैं, देखिए मैच विनर तो रहे ही हैं। अब इससे ज़्यादा इनके बारे में बोला जाए तो अब बहुत दिन अब रहा भी नहीं, तो 2 साल भी नहीं, पहले तो कह रहा है कि 2 साल भी नहीं है। मतलब अब चीज़ें इतनी पास हैं कि मतलब अगर जिस तरह का फिटनेस है, जिस तरह का फॉर्म है, ये दोनों खिलाड़ी को मैं तो कम से कम, पहले मुझे बीच में लग रहा था कि जिस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हताशा में ओडीआई क्रिकेट भी छोड़ दें। लेकिन अभी जिस तरह से इन्होंने कमबैक किया है और जिस सीरीज में जैसी बैटिंग ये कर रहे हैं,
तो मुझे लग रहा है कि दोनों खिलाड़ी वर्ल्ड कप में तो आपके हैं। जी बिल्कुल, दोनों खिलाड़ी वर्ल्ड कप में है, ये मेरा और इनका मानना है। आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैच से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स होंगी और बाकी खेलों से भी जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स होंगी उसके साथ हम लोग आपके साथ फिर से जुड़ते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।